डिमांड करती हूं कि मुख्यमंत्री एक मॉरल ग्राउंड पे रेजिग्नेशन दे, क्योंकि वो ओडिशा को 1 साल के अंदर कहां से कहां पहुंचा दिए हैं। उसके साथ जुडिशियल इंक्वायरी मस्ट है ये केस में। आज एक बार फिर से उड़ीसा सुर्खियों में है, लेकिन विकास के लिए नहीं, फिर से महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध हो रहा है और हमारी उड़ीसा की बेटी फकीर मोहन ऑटोनॉमस कॉलेज बालेश्वर की 20 साल की बच्ची एक योद्धा के लिए, जो कि सिस्टम के फेलियर को एक्सपोज करके गई है। आज उड़ीसा की बेटी के हिसाब से, एक जन प्रतिनिधि के हिसाब से, मैं आज आप लोगों के सामने केवल निंदा करने के लिए यहाँ नहीं बैठी हूँ, लेकिन मांग कर रही हूँ न्याय के लिए। उसके साथ सिस्टमिक जो रिफॉर्म और अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, उसकी मांग करने के लिए आज दिल्ली में आई हूँ। वो बेटी जब हर किसी को अप्रोच करके एवीबीपी की मेंबर के हिसाब से, वो एक सेल्फ डिफेंस ट्रेनर भी थी, हर जगह अप्रोच करके हाईएस्ट अथॉरिटी मुख्यमंत्री तक पहुंच के जब वो विफल हो गई, तो दबाव में आके बाध्य होके उसने ये अटेम्प्ट लिया, उसने सुसाइड का अटेम्प्ट लिया, केवल ये हमें एक चेतावनी देने के लिए, आंदोलन की शुरुआत करवाने के लिए। वो लड़की ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, वो लड़की ने सरेंडर नहीं किया, उसने कोई दबाव उसके ऊपर काम नहीं करा, लेकिन वो अपना जान देने के लिए चली गई, लेकिन सरेंडर नहीं की वो। तो वो एक चेतावनी देके गई है। हमारे उड़ीसा का जो सिस्टम में जो फेलियर है, सिस्टम में जो करप्शन है, करप्ट एंड फेल सिस्टम को आज हम सबके सामने एक्सपोज करके गई है। ये एक वेकअप कॉल है हमारे सबके लिए। जब हाउस के अंदर, विधानसभा के अंदर, विधानसभा के बाहर बार बार दुर्घटना घट रही हैं, खबर कागज पे प्रकाश पा रही है, मुख्यमंत्री से उत्तर भी आ रही है कि रेप केसेस बढ़ी हैं, क्राइम बढ़ रही है। 17 दिन में 5 गैंगरेप हो गया है पिछले महीने में। उसके बावजूद सरकार ने कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लिया। तो ये एक वेकअप कॉल है। वो बच्ची अपना जान देने के लिए निकल गई, केवल हम सबको जगाने के लिए कि हम सब जगेंगे। महिलाओं को जो न्याय चाहिए उड़ीसा में, वो न्याय के लिए हम सब उसके साथ लड़ पाएंगे। आज जो दुर्घटना घटी है वो लड़की के साथ, हर कोई उसमें जिम्मेदार है। सबसे ज्यादा जिम्मेदार जो है, आज मैं डिमांड करती हूं कि मुख्यमंत्री एक मॉरल ग्राउंड पे रेजिग्नेशन दे, क्योंकि वो उड़ीसा को 1 साल के अंदर कहां से कहां पहुंचा दिए हैं। उसके साथ जुडिशियल इंक्वायरी मस्ट है ये केस में। प्रधानमंत्री जी से भी मैं अपील करती हूं कि आप उड़ीसा बहुत बार आए हैं, आप उड़ीसा मनाने आए थे बीजेपी सरकार का 1 साल, लेकिन आप जब उड़ीसा का स्थिति ऐसा हो गया है, ये बच्ची जान देने के लिए चली गई है, तो आप भी इसमें इंटरफियर कीजिए और आप इसका जवाब रखिए। 4.5 करोड़ उड़िया को आप इसका जवाब रखिए कि ये क्यों घटा है। इसके साथ हम डिमांड करते हैं कि जो रिफॉर्मेशन और रोड मैप क्लियर कट उड़ीसा को आपको देना ही पड़ेगा। तो ये आपके माध्यम से हम पहुंचाना चाहते हैं कि ये बहुत ही गंभीर इशू है। ये इशू को हम सब इकट्ठे लड़ पाएंगे, सिस्टम पे प्रेशर दे पाएंगे, क्योंकि महिला हर जगह आप देखेंगे, हॉस्पिटल के अंदर भी महिला के अगेंस्ट में क्राइम घट रहा है। स्कूल की बच्ची प्रेग्नेंट हो रही हैं, 6 क्लास की, 10 क्लास की बच्चियां। कॉलेज में ये दुर्घटना घट गई है। कहीं पे भी महिला सुरक्षा नहीं है हमारे राज्य में, और आज ये सरकार को जवाब देना होगा, हमारी मांगों पे काम करना होगा। राष्ट्रीय महिला आयोग कहां सो रहा है? राष्ट्रीय महिला आयोग कौन से बिल में छुपा बैठा है? क्या राष्ट्रीय महिला आयोग के चेयरपर्सन और किसी सदस्य ने भुवनेश्वर के एम्स में जिंदगी मौत के बीच में झूल रही इस बच्ची से मिलने की अभी तक कोशिश की है? और अगर नहीं की तो क्यों नहीं की? क्या दबाव है आपके ऊपर? यही कोई दूसरा राज्य होता, गैर भाजपा शासित राज्य होता और चुनावी राज्य होता,
तो एकदम कूद पड़ती, एकदम राजनीति करने पहुंच जाती। लेकिन भुवनेश्वर में अभी तक राष्ट्रीय महिला आयोग इस बच्ची को मिलने के लिए, मदद के लिए, न्याय के लिए क्यों नहीं पहुंचा? यही से सवाल उठते हैं कि पूरा का पूरा सिस्टम भाजपा के सामने कंप्रोमाइज्ड है और पूरी तरह से झुका हुआ है। मुझे याद है राजस्थान के चुनावों में प्रधानमंत्री जी ने चुनावी रैलियों में महिला सुरक्षा के मुद्दे को बहुत बढ़ चढ़कर राजस्थान में उठाया था। इवन कि पूरे देश के चुनाव जब हुए थे, निर्भया के बाद 14 के चुनाव में लाल किले की प्राचीर से बेटी बचाओ के नारे दिए और निर्भया के आंदोलन पे राष्ट्रपति भवन तक घुस गया थे आंदोलनकारी। हाथ ढूंढ रहे हैं, कहां हैं वो लोग सब? क्यों चुप हैं आप? कहां हैं वो सारे के सारे लोग जो उस समय, नाम नहीं लूंगी, लेकिन कोई गवर्नर बन गया, कोई केंद्रीय मंत्री बन गया, किसी को कुछ मिल गया, किसी को कुछ मिल गया, निर्भया में जो कूदे हुए थे आज वो सब सत्ता की कुर्सी पर बैठे हुए हैं। राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कही थी राजस्थान के में महिलाओं की स्थिति के ऊपर। प्रधानमंत्री जी का इतना जो है वो सिंदूर खोल रहा था, माफी चाहूंगी, खून खोल रहा था। हाँ, तो इस हिसाब से तो हमें लगता है कि जो 1 साल के आंकड़े महिलाओं को लेकर सामने आ रहे हैं, तो हम तो कहेंगे कि उड़ीसा की सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है। मेरी साथी ने कहा मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। मुझे तो लगता है कि वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। वहां की सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। खाली एक मुख्यमंत्री के इस्तीफे से नहीं होगा। ये प्रधानमंत्री जी जो राजस्थान में मांग कर रहे थे, अगर उसी मांग को मैं उड़ीसा के लिए दोहराती हूं तो वो मांग गलत कैसे हो सकती है?